श्री जी ने आदेश किया, तब फिर क्षमा किया। भक्तों के संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि भक्त का संग का जब रंग चढ़ेगा तो वो अपने स्वामी के दरबार में ले जाने लायक बनाएंगे। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चलियाई। हमारे मालिक के दरबार में दैन्य का प्रयोग होता है, अहम का नहीं, दीनता। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जिनको दीन प्यारे हैं तो संत जन क्या करते हैं? तुम्हारे अंदर के अहंकार को नष्ट करते हैं। अब जब अहंकार पर चोट पड़ी तो जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख जाए तो फन ऐसे अहंकार उड़ता है। तो हम दूसरी जगह देख लेंगे, और जहां वो दूसरी जगह खड़ा दिखाई दिया, गया मार्ग गया। अब नहीं, सब जगह से भाग करके एक ही उपाय है, महारानी की शरणागति। सब जगह से खुला मार्ग है, लेकिन इनकी शरणागति की पुष्टता रसिकों से। अगर कहीं पंक्ति से बिलग हो गए तो अब कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आधार अब मन का आपका अहंकार होगा, वो अहंकार आपको नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। किसी ने पूछा था हमसे, धनी थे, कि हमारी वृत्ति रही है बहुत दान देने की, हम क्या करें, क्योंकि उसके कारण बहुत लोगों का सानिध्य रहता है। बोला उसको उठा के यमुना जी में फेंक दो, जितने से तुम्हारी नमक रोटी चले उतना रख लो, देने लायक तुम मत रहो, क्योंकि ये देने की तुम्हारी अहंकार वृत्ति सतमार्ग से तुम्हें विचलित कर देगी, भगवत मार्ग से विचलित कर देगी। नहीं माना। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने के लिए दैन्यता चाहिए, और दैन्यता भी ऐसी कि देने की स्मृति भी ना रहे। देने की स्मृति भी न रहे, मैंने कुछ दिया है, और एहसान माने कि मेरी मानी हुई मान्यता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। अहो भाग्य, जिसे मैं ढो रहा था उसको इन्होंने मिटा दिया। जब भक्त संग होता है, इसके बाद उसको प्रेम का आधार मिलता है। क्या? नाम में प्रीति, रूप में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रभु की सेवा में प्रीति। अब जैसे उसे ये आधार मिला तो फिर मन लगाना नहीं पड़ता, स्मरण प्रारंभ हो जाता है। पर आधार आपका एक एक कदम सुदृढ़ होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे अनुकूल बर्ताव करे सदैव, तो आप निश्चित समझ लेना आपका दरबार में प्रवेश नहीं होगा। बात समझ लो हृदय से, आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जगत में यही तुम्हें मिलता रहा है, उसी से तुम्हारा मलिन अहंकार पुष्ट हुआ है। अब उसके नष्ट होने का अवसर मिला है, क्योंकि भक्त संग मिला है। तो जब हमको किसी भक्त का संग मिले तो समझना कि मन का आधार मिल गया है। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु स्वरूप गुरुदेव को देख रहे हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं की, पर अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को तो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि गीता, भागवत, वेद सब भगवान की आज्ञा है, पर हम गुरुदेव की आज्ञा पर चलते। तो इनकी कृपा से ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा। साधन का उपदेश उसी के ऊपर रंग लाता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते। सुनते तो सब हैं, ध्यान रखना, रंग उसी के ऊपर। एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। जब संत महात्मा बोलते तुम उसे ऐसा मत समझना कि इनका नशा है बोलना। एक एक शब्द बस पकड़ लो, ये परमार्थ है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। अगर तुम उसे उपहास में ले लोगे तो कहते ही रहते, तो माया घसीट के वहां खड़ा कर देगी।
अब ना पीछे के रह गए, जो मंत्र जपते थे वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने दूसरा मंत्र ले लिया, और जहां मंत्र लिया वहां अपराध बन गया, अवज्ञा बन गया। अब ये भी नहीं चलेगा। वो होगा क्या? विषय चिंतन और लोक रिझावा, खत्म, परमार्थ खत्म। अध्यात्म यहां प्रकाशित होता है। गुरु आज्ञा से चलो, आपको मार्ग अंदर दिखाई देगा, शुद्ध दिव्य मार्ग, ये मार्ग चल रहे हैं। यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो एक शब्द याद रखो, तुम्हारा स्खलन हो जाएगा। स्खलन होता है गिर जाना, तुम पतित हो जाओगे, गिर जाओगे। ये मार्ग ध्रुवदास जी ने लिखा है कि यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाणत ताय, देखत ही पर पुरुषम तजत ही छिन वाय। पत्नी बहुत कड़वे स्वभाव की है, बड़ा रुद्र रूप रखती है, अनुकूल व्यवहार नहीं करती है, पर वो किसी और पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखती, कभी पति उससे त्याग नहीं सकता। लेकिन बहुत मधुर व्यवहार करती है, बहुत मृदु मीठा बोलती है, सामने आने पर बड़ा सम्मान करती है, लेकिन पीछे आचरण उसके पर पुरुष से जिस दिन उसको पता चलेगा, उसी दिन उसके हृदय से बात खत्म हो जाएगी कि ये मेरी बात। बस ऐसे ही हमारे गोपाल जी की, हमारे प्रभु की रीति है। मन वचन कर्म से प्रभु के अनन्य होकर, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्व। अगर कहीं दिखाई दे गया कि दूसरे का आश, बस भी बहुत लंबी यात्रा है, आप मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक शब्द याद रखिए कि आज्ञा पालन न करना अर्थात अपने मार्ग से स्खलित हो जाना है। भक्ति साधन को मामूली साधन मत समझो। जो महाप्रेम प्रकट करके भगवान को अधीन कर दे, उसके लिए सिर्फ तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा होगी। ध्यान रखना, सिर्फ अनन्यता की। आप अनन्य। हितोत्सव की बधाई में शब्द श्री जी ने निकाला था अंदर से कि निकुंज में बधाई बट रही तो निकुंज है, यहां भी एक बधाई सुन लो। यदि इनके सिवा तुम्हारे हृदय में अन्य आश्रय नहीं हुआ तो बधाई पक्की आखिरी जन्म। तो आपको लगता है हवा में बोल गए। एक दिन टटिया स्थान के एक महापुरुष बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा आज जो आ जाएगा, जो मांगेगा वो दे देंगे। संतों की मौज होती है। बिहारी जी की ऐसी लीला, एक भी व्यक्ति नहीं गया उस दिन, एक भी। और आराम से बैठे थे, सबसे कह दिया आज जो मांगेगा कोई, बिहारी जी मांगेगा बिहारी जी दे देंगे, प्रीति जो चाहेगा वो दे देंगे। गया ही नहीं, चिल्लाते जाओ तुम्हारा आखिरी जन्म। बोले हम ऐसे आचरण करेंगे कि तुम्हारी एक भी बात सत्य नहीं होने देंगे। अब फिर क्या है? अनन्यता होए अनन्य एक व्रत गाहो, बस इतनी केवल मांग है। गीता जी में देख ले, भगवान ने बहुत बार अनन्यता के लिए कहा। साधन में योग्य सद्गुरुदेव ही परमार्थ हैं। योग्य शब्द इसलिए यहां महापुरुषों की वाणी है, इसलिए लगाया कि पहले गुरु संग करना, पहला ही आधार बताया गया सत्संग, कि संग से ये देखना है कि ये जो मुझे स्वीकार कर रहे हैं मेरे धन के लिए, मेरे किसी पावर के लिए या किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं है। अगर है तो नहीं बनाना चाहिए गुरु। जज स्वामी जब नारायण स्वामी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, जब उनको जज भाव से वैराग्य हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, तो हरिद्वार गए, ऋषिकेश। वहां सब संतों के समीप चरणों में जाते और कहते मेरे पास अरबों की संपत्ति है और मुझे वैराग्य हो गया है, बस सन्यास आप दे दीजिए और सारी संपत्ति ले लीजिए। तो बस सीधे उत्तर होता आप गंगा नहा के आ जाइए। वो दोबारा जाते नहीं उस आश्रम में, क्योंकि उनको ये लगता कि मेरी जज पद और मेरी संपत्ति का यहां मान हो रहा है, बात नहीं बनेगी। मैं अमुक हूं, मेरे पास इतना वैभव है
और मैं विरक्त होना चाहता हूं, वो सब आपको देना आओ आओ आओ, मतलब आदर किसका हो रहा है? नहीं। जहां वो गए उनको तब उन्होंने विचार किया कि गुरु के बिना भगवत मार्ग नहीं, भगवत मार्ग के बिना हमारा जीवन नहीं, इसलिए प्राण त्याग देंगे। तो उत्तराखंड तो पर्वतों का, बहुत बड़ी बड़ी खाइयों का, तो विचार किया ऐसी ऊंचाई में चढ़ेंगे और वहां से शरीर को गिरा देंगे और मृत्यु, क्योंकि बिना गुरु के भगवत मार्ग प्रकाशित नहीं होता और गुरु हमें मिल नहीं रहे। जो ही चढ़ाई पर चढ़कर गिरने की सोचा, पीछे से किसी ने पकड़ लिया। ऐसे पीछे मुड़ के देखा, एक संत खड़े थे। गुरु चाहिए, नारायण नारायण नारायण, तत्काल अंतर्धान हो गए। जीवन भर बस नारायण नारायण नारायण। तो भाई जी के समीप जब गीता वाटिका में गए थे तो नाम महिमा दिखाने के लिए, कोई चमत्कार नहीं, वो एक ऐसे नली रखे, कहीं भी रख दो, यहां रख दो, कान में लगाओ तो यहां नस जैसे धक धक ऐसे होती, ऐसे नारायण 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 नारायण। काशी में एक माई थी जो सन्यास मार्ग की पथिक थी, और प्रणो ओम ओम ओम, तो जैसे तिलक बहुत काल तक लगाओ फिर धुलो तो वहां सफेद चिन्ह बन जाता है, ऐसे उसके पूरे ऐसे शरीर में ऊर्ध्वभाग में प्रणो लिखा हुआ था। लिखा हुआ नहीं, ऐसे स्वाभाविक ऐसे उसके त्वचा में दिखाई देता था। हमारे हित धाम में श्री स्वामी शरण बाबा हो गए हैं, उनके मस्तक में ऐसे राधा निरंतर रटने का, राधा राधा। यदि हम जिनके पास गए हो हमारे पद का सम्मान कर रहे हैं, हमारी भोग सामग्री का सम्मान कर रहे हैं, तो फिर बात गड़बड़ है, फिर ठीक नहीं। शिष्य बनने के लिए केवल उसकी भगवत प्रियता देखी जाती है। क्यों मंत्र लेना चाहते हो? भजन करके भगवत प्राप्ति, इसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता। तुम व्यापार करते हो, तुम नौकरी करते हो, तुम क्या नहीं, तुम कौन हो, क्या, कुछ मतलब नहीं। किस कुल के, कितना पढ़े लिखे, कितना ऐश्वर्य, ये सब अगर पूछा जाता है तो बात कुछ और है। केवल पूछा संत केवल देखता है किस उद्देश्य से तुम दीक्षा लेना चाहते हो। हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, अधिकारी हो, हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, हमारा जीवन सार्थक हो, हम धर्म से चले, सत्य से चले, बस इतना परिचय। आप जो भी हो मेरे प्रभु के अंश हो, जहां के भी हो हमारे प्रभु की गोद में हो, चलो भगवत मार्ग में, बस इतना परिचय आवश्यक है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये भगवत मार्ग है। इसलिए कह रहे हैं भगवत मार्ग प्रकाशित होता है गुरुदेव से, पर योग्य गुरु आवश्यक है। यदि गुरु ना मिले तो भगवान से प्रार्थना करो, उनका नाम जप करते हुए कि मुझे गुरुदेव रूप से मिलो। भगवान के नाम का आधार पकड़ो और उनसे प्रार्थना करो कि कोई वैष्णव, कोई परम हंस, कोई भगवत प्रेमी महात्मा जो आप में रमण कर रहा है, आप जिसके हृदय में खेल रहे हैं, मुझे परिचय नहीं, आप मुझे मिलाओ। भगवान मिला देंगे, या वो स्वयं आके वर्ण कर लेंगे या वहां पहुंचा देंगे, और नहीं। अपने आप से निर्णय मत कीजिए, आज बनाया कल छोड़ दिया, ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है, इसमें अपराध बनेगा और आपका चांस जो भगवत प्राप्ति का है वो मुश्किल हो जाएगा। जब हम गुरुदेव को अपने मन का आधार बना लेते हैं तो हमारे मन को संबंध देते हैं। प्रभु हमारे बेटा हैं, प्रभु हमारे पिता हैं, प्रभु हमारे सखा हैं, प्रभु हमारे मालिक हैं, मैं प्रभु का दास हूं, या प्रभु हमारे पति हैं, या युगल हमारे स्वामी हैं, हम उनकी निज दासी सहचरी। गुरु भाव देते हैं। गुरु प्रदत्त भाव को स्वीकार करना, मन का आधार प्रकट हो जाना। अब मन नहीं जाएगा। कोई भी उपासना हो गुरु प्रदत्त, उसमें भाव होता है।
बोले किस भाव की उपासना? बोले गोपी भाव की, सखा भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की, सहचरी भाव की। जब हमारे हृदय में भाव प्रकट हो जाता है, फिर ये बात नहीं रहती कि अब मन कहां लगाएं, हमारा आधार बन गया। और गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन कि जो अपने गुरु में आसक्त है उसके लिए प्रयास करना पड़े, मन लगाना पड़े, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। महाराज जी कहते ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। अरे इतनी विशाल वृक्ष की छाया में और तुम्हें धूप लग रही, बात समझ में नहीं आ रही। गुरु के सानिध्य में रहने, सानिध्य का मतलब समझे, पहले कह चुके हैं, नहीं लगेगा हम तो सानिध्य में नहीं, हम तो अमेरिका में रहते हैं अमुक जगह। जो गुरु सानिध्य मतलब उनकी आज्ञा में, हृदय की दूरी है, हृदय की नजदीकी है। उनके सानिध्य में रहते हैं, उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? उनके वचनों में वो पावर है, मन को घसीट लेता है। जैसे चुंबक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे गुरु के वचनों में, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में पावर है। वो आचार्य परंपरा से सिद्ध मंत्र वो घसीट लेगा। कब? जब अनन्य भाव से उनके चरणों में प्रीति है। तो मनुष्य जीवन का परम लाभ अपने मन को सत्संग का आधार, भक्त का आधार, गुरुदेव का वरण और उनके द्वारा दिए हुए नाम रूप लीला धाम मंत्र में, और फिर भाव में, जो गुरुदेव ने भाव दिया है। अब अपना भाव नहीं, अपना भाव तो गुरुदेव में है। अब गुरुदेव का भाव हमारे हृदय में, जीवन परम धन्य हो गया।